दोस्तों नमस्कार। दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं दिसंबर को खत्म होने में। 31 दिसंबर 2023 तक नवंबर महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ जाएंगे। फिर रह जाएगा आपका दिसंबर के महीने का आंकड़ा, जो कि जनवरी के महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर के जो AICPIW के आंकड़े जो आए हैं, उनको देखने के बाद पूरी तरह से ट्रेंड बैठ रहा है कि 50% इजीली आपका DA और DR पहुंच जाएगा जनवरी 2024 से। 4 से 5% तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि देखने को जरूर मिलेगी। सरकार जरूर इसके ऊपर ऐलान करेगी, जिस प्रकार से मौजूदा ट्रेंड बन रहा है। 50% DA होने के बाद कई चीजें रिवाइज होंगी, जैसे HRA, आपका ग्रेजुटी की सीलिंग लिमिट भी रिवाइज होगी। जो अभी 20 लाख है वो 25 लाख हो जाएगी, 5 लाख का इजाफा उसमें भी हो जाएगा, तो उसमें पेंशनर्स को ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद जैसी कि खबरें आ रही थी कि DA और बेसिक पे मर्ज होगी, उसके ऊपर भी पुष्टि हो जाएगी सरकार की तरफ से कि वाकई में DA और बेसिक पे मर्ज की जाएगी या नहीं, क्योंकि काफी खबरें चल रही हैं बेसिक पे और DA के मर्ज की। 50% DA होने के बाद बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा, इस तरह की बहुत सी खबरें चल रही हैं, तमाम इंटरनेट पे आ भी रही हैं। ये तस्वीर भी साफ होने वाली है कुछ ही महीनों के अंदर। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जा सकता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 से 26,000 की जाए। तो 26,000 अगर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा बम्पर बोनाजा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और उनके बेसिक पे में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जब वो पेंशन जाएंगे, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है। बेसिक पे के ऊपर ही आपकी पेंशन बनेगी, बेसिक पे के ऊपर ही आपकी ग्रेजुटी बनेगी, उसी के ऊपर कम्यूटेशन बनेगा, लीव इनकैशमेंट का पैसा आपको मिलेगा। तो जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कर्मचारियों के लिए तो बेनिफिट रहेगा ही, उनकी सैलरी बढ़ेगी तो, लेकिन पेंशनर्स को ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उसके साथ साथ पेंशनरी बेनिफिट्स में भी उनको एक खासा लाभ मिलेगा। और ये सारी तस्वीर अब 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मार्च तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितना क्या कर रही है केंद्र सरकार। वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत सी खबरें आ रही हैं कि सरकार के ऊपर दबाव है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी गई है, लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठन, पेंशन समाज, ये सब दबाव बना रहे हैं, रिटर्न में चिट्ठी दे रहे हैं कि आप जो है 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तमाम दलीलें दी हैं उन्होंने, बहुत से चीजों के साथ उन्होंने अपना समझाया है कि क्यों 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। स्टाफ साइड की तरफ से भी बड़े बड़े पॉइंटों को रेस किया गया है, जिसमें 18 महीने के DA DR का भुगतान करना, एरियर का, नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर जरूरी निर्देश जारी करना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना, और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर नेशनल काउंसिल की मीटिंग पर चर्चा की गई है और उन पॉइंट्स को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार क्या 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, या दूसरा जो विकल्प की बात चल रही है उसी तर्ज पर वेतन वृद्धि को बढ़ावा देगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।